सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वस्त एशिया में खुश्की से घिरा हुआ ये मुल्क, जिसकी सरहदें मशरक में चीन, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और जुनूब में अफगानिस्तान से मिलती हैं, दरअसल एक ज़मींबंद मुल्क है। यानी इस मुल्क के किसी भी अतराफ से इसको समुंदर नहीं लगता। चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ ये मुल्क वस्त एशिया का रकबे के हवाले से सबसे छोटा मुल्क है। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। मुल्क का कुल रकबा 1,43,100 मुरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के हवाले से इस मुल्क का पूरी दुनिया में 94वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मुल्क की कुल आबादी 89,30,000 अफराद है। आबादी के हवाले से मुल्क का शुमार दुनिया के 96वें नंबर पर आने वाले मुल्क के तौर पर किया जाता है। +992 इस मुल्क का कंट्री कोड है और .tj इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। यह मुल्क पाकिस्तान के शुमाल में वाखान कॉरिडोर से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान टाइम का कोई भी डिफरेंस नहीं है। रूसी इत्तेहाद से आज़ादी के बाद कुछ अरसा तो इस मुल्क में रूसी रूबल का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद अज़ां ताजिकिस्तानी रूबल मुतारफ करवा दिए गए। लेकिन अक्टूबर 2000 ईस्वी में रूबल को ख़त्म करते हुए मुल्क की करेंसी को सोमोनी का नाम दिया गया। ये नाम ताजिक कौम के बाप इस्माइल सामानी के नाम पर करेंसी को दिया गया था, जो 10वीं सदी में ताजिकिस्तान के हुक्मरान गुजर चुके थे। 5वीं सदी कबले मसीह में आबाद होने वाला दुशंबे नामी शहर आज ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। 124 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर आज 7,80,000 लोगों का मस्कन बना हुआ है। दुशंबे के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर खुजंद है, जहां कमो बेच 2 लाख अफराद रहाइश पजीर हैं। फारसी जुबान की एक किस्म ताजिक जुबान आज ताजिकिस्तान की सरकारी जुबान होने का एजाज रखती है। आम बोलचाल और कारोबार के लिए आज भी रूसी जुबान का इस्तेमाल होता है। साल 2009 से पहले सरकारी सतह पर भी रूसी जुबान का बाकायदा इस्तेमाल होता था, लेकिन साल 2009 के बाद ये इख्तियारात ताजिक जुबान के पास चले गए। ताजिकिस्तान अपने दूसरे हमसाया ममालिक से मुईशत में काफी पीछे है और मुल्क में गुर्बत भी ज्यादा है, मगर इन सब के बावजूद ताजिकिस्तान में तालीम की शरह 99% है। तालीम की तरफ अवाम के इस लगाव के पीछे सोवियत दौर में फ्री और आला तालीम का वो निज़ाम आज भी कार फरमा है, जिसे रूसियों ने यहाँ अपने आखिरी दौर में मुतारफ करवाया था। सेहत के हवाले से इस मुल्क में अभी बहुत नए इकदामात करने की जरूरत है। इंसानों की औसतन उम्र यहाँ 68 साल के करीब है। सुन्नी मुस्लिम इस मुल्क में सबसे ज्यादा आबाद हैं। मुस्लिम आबादी के 97% लोग मुसलमान हैं। 1.5% मसीही आबादी भी यहाँ आबाद है और बाकी 1.5% में आपको दूसरे कई मज़ाहब से जुड़े लोग नजर आएंगे। कुश्ती की एक किस्म कुश्तीगीरी इस मुल्क की कौमी खेल है। मुल्क की दूसरी सबसे मकबूल खेल बुज़कशी है। इस खेल को खेलने का अंदाज पोलो की तरह होता है, लेकिन इसमें बाल की जगह एक मरी हुई बकरी का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क की तीसरी सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने 4 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं। रग्बी यूनियन भी अब इस मुल्क में मकबूल होता एक खेल बन रहा है। 2012 से बाकायदा मुल्क की क्रिकेट टीम भी और एक अदारा भी कायम है, लेकिन क्रिकेट के दीवाने यहाँ बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस मुल्क में कुल 26 एयरपोर्ट्स हैं। दुशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रशिया से आने वाली कुछ फ्लाइट्स खुजंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी करती हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन सोमोन एयर है, जो कि उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई के लिए अपनी उड़ान भरती है।
मुल्क में कुल 680 किलोमीटर रेल का जाल बिछाया गया है, जो कि ताजिकिस्तान को रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे ममालिक से जोड़ता है। मुल्क में 28,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। अलबत्ता छोटे छोटे देहात को जाने वाली बहुत सारी सड़कें आज भी पुख्ता नहीं की गई हैं। ताजिकिस्तान को अगर दरियाओं का मुल्क कहें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में दरियाओं की बहुतात है। 10 किलोमीटर से लंबे दरियाओं की तादाद 900 से ज्यादा है और 10 किलोमीटर से कम दरियाओं को गिनती में शुमार ही नहीं किया गया है। 528 किलोमीटर लंबा दरिया बरतांग इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है और 524 किलोमीटर लंबाई का हामिल वक्श दरिया दूसरा सबसे बड़ा दरिया है। मुल्क का 2% रकबा कुदरती झीलों ने अपने घेरे में ले रखा है। मुल्क में मौजूद झीलों की तादाद 20 के करीब है। ताजिकिस्तान की सबसे ज्यादा बिजली इन्हीं दरियाओं पर बांध बांधकर बनाई जाती है और यही बिजली ताजिकिस्तान पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में बेचने का इरादा रखता है। मुल्क का 72% रकबा बिल्कुल भी ज़राअत के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पहाड़ होने की वजह से काबिले काश्त रकबा बहुत ही कम है। ताजिक लोग ज्यादातर रूस में जाकर कामकाज करते हैं और अपने घरों में पैसे भेजते हैं। मुल्क में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कपास की फसल और एल्यूमीनियम की पैदावार है। सब्जियों फलों की काश्त भी यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। ताजिकिस्तान अपनी खुराक की जरूरत का तकरीबन 50% हिस्सा आज भी इंपोर्ट करता है। मुल्क में सोने और चांदी के ज़खायर भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों को हुकूमत ने ठेके भी दे रखे हैं, मगर एल्यूमीनियम की सनत हुकूमत की अपनी तहवील में है। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम का प्लांट भी इसी मुल्क में कायम है। आज ताजिकिस्तान में गुर्बत का खात्मा हो रहा है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और इस तरक्की में एक बड़ा किरदार सियाहत के शोबे का भी है। साल 2018 में 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस मुल्क में सैर के लिए गए थे और हुकूमत इस शोबे में मजीद तब्दीलियां भी कर रही है। इलम ट्री इस मुल्क का कौमी दरख्त है। आप इस दरख्त की इलामत को ताजिकिस्तान के कौमी परचम के दरमियान में भी देख सकते हैं। आइरस का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। बाज इस मुल्क का कौमी परिंदा है। हिरनों की एक किस्म गिजाल इस मुल्क का कौमी जानवर है। ताजिकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो मुल्क की 50% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में लगा फ्लैग दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा फ्री स्टैंड फ्लैग है। ताजिकिस्तान में 2 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं। दुनिया का अजीम तजारती रास्ता, जिसे सिल्क रूट यानी शाहराए रेशम कहा जाता है, इसी मुल्क से गुजरकर दुनिया को चीन से मिलाता है। ताजिकिस्तान की 99% बिजली की जरूरत को हाइड्रो पावर सिस्टम से पूरा किया जाता है। ताजिकिस्तान में बना नोरेक डैम दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा डैम है। ताजिकिस्तान की 32% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ताजिकिस्तान अपने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा उज्बेकिस्तान से खरीद करता है। ग्रीन टी ताजिकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। ताजिकिस्तान के खाने रूसी, अफगानी और उज्बेक खानों से मिलते जुलते होते हैं। पुलाव ताजिकिस्तान की नेशनल डिश है। ताजिकिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से ये सरजमीन हमेशा से ज़लज़लों की जद में रही है और ये भी एक हकीकत है कि जितना जानी नुकसान इस मुल्क में कुदरती आफात से हुआ है, इतना कभी किसी जंग से नहीं हुआ। दोस्तों, ये थी ताजिकिस्तान के बारे में मालूमाती और तफरीही वीडियो। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। अल्लाह निगहबान।